बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन in each of following will make the statement true। यानी कि क्या नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर क्या रिप्लेस किया जाए कि अननोन वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखें कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू L। यानी L यहाँ पे अननोन है और L की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि ये log 81 बेस 3 के इक्वल आ जाए। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 3 इसकी बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी बेस 3 आएगी और इक्वल की दूसरी तरफ L है वो इसकी पावर बन जाएगा और जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा 3 की पावर L। और यहाँ पे 81 जो है उसके आप फैक्टर बनाएं तो ये आएगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल साइन का मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल उसी सूरत में हो सकती है जब इनकी बेस और इनकी पावर्स भी इक्वल हों। तो यह है इक्वलिटी प्रिंसिपल, तो इसको हम यूज करेंगे बाय इक्वलिटी प्रिंसिपल। इक्वलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक L की वैल्यू यहां पे क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो अननोन फिर क्या हुआ 4 है। सो बाय रिप्लेसिंग द अननोन इन द गिवन इक्वेशन, या इसे आप नंबर 1 दे दें इन 1, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यह आएगा log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट L की वैल्यू पुट करने के बाद ट्रू हुई है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये मैथमेटिकली बिल्कुल ट्रू है। इसका सेकंड पार्ट log 6 to the base a इज इक्वल टू 0.5। यहां पे a अननोन है, इसकी बेस अननोन है। सिमिलरली हम इसको फिर उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो a की पावर क्या आई 0.5 इज इक्वल टू 6। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 को अगर आपने खत्म करना हो तो हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर लें तो a की पावर 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 2 1/2 के साथ कैंसिल, अकेला a बच गया, इधर आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। सो वी गेट, हमें फिर क्या मिलेगा log 6 टू द बेस a की जगह पे क्या आ गया 36 इज इक्वल टू 0.5। यानी कि log 6 जिसकी बेस अगर 36 हो तो देन वो 0.5 के इक्वल आएगी। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। a की वैल्यू यहां लिखने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। थर्ड पार्ट log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो सिमिलरली हम यहां पर भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n,
5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 25। सो इसको आप रिप्लेस करें तो आपके पास क्या आएगा log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। फोर्थ पार्ट, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहां पे p जो है वो अननोन है, तो हम p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप दोनों तरफ जो है वो लोगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यह आएगा log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 10। अब लोगरिथम के कानून के मुताबिक जिसका हम log लेते हैं वो शुरू में आके मल्टीप्लाई होगा। अगर उसकी पावर जो है वो ऊपर है, जिसका log ले रहे हैं, अगर उसकी पावर है तो वो पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। p इधर आएगा log 10, ठीक है, और इधर आपके पास है log 40। तो log 40 को आपने सिमिलरली जैसे आपने लोगरिथम के क्वेश्चन किए हैं कि फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ गिवन नंबर, तो सेम उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 40 को पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10 की पावर 1 आएगी, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब 40 को आपने जो है वो इसका मंटीसा कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप इसको टेबल में देखेंगे, ठीक है, और उसके लिए आप अपनी बुक के लास्ट में टेबल देखें और टेबल में आपने 40 को तलाश करना है, किसके अंदर? जीरो के अंदर, क्योंकि 40 के बाद कोई भी डिजिट यहां मौजूद नहीं है। तो इसलिए 40 को आप जीरो में तलाश करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6021। तो उसके साथ पॉइंट लगा के यहां पे लिख देंगे 6021, ठीक है। तो इस तरह अब log 10 आपने पीछे जो है वो कुछ वैल्यूज निकाली हुई हैं, जैसे कि log 1 0 है, log 10 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये आएगा 1.6021, ठीक है। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आई 1.6021। तो सो रिप्लेस करें अगर आप इसको, तो 10 की पावर 1.6021 इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो रिप्लेस आपने करना होता है इसको आप ना भी लिखें तो सही होगा, यहां तक जो है वो अननोन की वैल्यू ही सिर्फ आप निकाल लें तो वो भी ठीक होगा। मैंने सिर्फ आपको जो है वो मैथमेटिकली बताया है कि आप इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या हमारी स्टेटमेंट हमारी निकाली गई अननोन वैल्यू के साथ करेक्ट होती है या नहीं होती, ठीक है। तो ये एक मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें क्या करना है? एवेल्युएट करना है। नंबर 1 पे हमारे पास वैल्यू है log 1/128 टू द बेस 2। इसको हमने एवेल्युएट करना है। ये किसकी इक्वल है हमें नहीं पता, अभी हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। देयरफॉर हम यहां पे सपोज करेंगे, हम अपनी तरफ से इसको फर्ज करेंगे कि log 1/128 बेस 2 इज इक्वल टू x। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिखें। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या बनेगी? 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब 128 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू 2 पे आप डिवाइड करें। 2 6 12 और 2 8 4 64 आ गया। 2 पे फिर इसको डिवाइड करें 32, 2 पे फिर आप इसको डिवाइड करें तो ये 16, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 8 आएगा, और फिर 2 पे डिवाइड करें 4, 2 पे डिवाइड किया 2 और 2 पे डिवाइड किया 1। तो आप इसको गिने तो कितनी दफा 2 आया? 7 टाइम्स आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 128 के फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 7 आएगा। अब बटे के नीचे 2 की पावर 7 है, इसको आप उठा के दूसरी तरफ ऊपर ले जाएं तो आपके पास क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। अब देखा जाए तो दरमियान में इक्वल साइन हमें क्या शो करता है?
इक्वल साइन शो करता है कि अगर बेसेस एक जैसी हैं तो उनकी पावर्स भी एक जैसी होंगी, विच इज कॉल्ड इक्वालिटी प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे इक्वालिटी प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो उसके उसके मुताबिक हम आपके पास जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -7। सो इस एक्स की वैल्यू को आप जो सपोज किया था, जो आपकी सपोजिशन थी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने वन का नंबर दिया है, इसके अंदर आप इसको अगर पुट करते हैं तो 1/1/128 बेस 2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें बुक में पूछा गया है कि आप log 1/28 टू द बेस 2 की वैल्यू अवेल्युएट करें, यानी उसकी वैल्यू को निकालें बाहर, तो उसकी वैल्यू -7 के बराबर आती है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है log 512 टू द बेस 2 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, log 512 जिसकी बेस क्या है 2 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, सो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे कि log 512 टू द बेस 2 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दोबारा जो है वो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, 2 इंटू 2 अंडर रूट, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, एक्स, और जो log के साथ है वो 512 वो दूसरी तरफ चला जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे, जो कि एक मेथड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। तो अब आप देखें कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसकी होल पावर जो है वो x है, और 512 को अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, तो जैसे आपने 128 के फैक्टर पीछे बनाए थे तो वहां पे बनता था 2 की पावर 7। ठीक है, क्या बनता है, 2 की पावर 7। अब 128 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे आएगा 256, और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 512, यानी कि 2 की पावर 9 बन जाएगी इसके लिए, 512 के लिए। तो आप अगर आपको इस तरह समझ ना आ रही हो तो आप इसे जो है वो 512 को 2 पे डिवाइड करके इसके फैक्टर बनाए, जैसे हमने 128 के फैक्टर बनाए थे। यानी 2 पे आप डिवाइड करें, 5 है तो 2, 2/4, 1 बचा इसके अंदर तो 1 11 से मिला तो 10 आया, 2 5 10, और फिर 12 2 6 12 आ गया। फिर 2 पे जाएगा तो ये नीचे आएगा 128, और 128 के फैक्टर आपने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, वो 2 की पावर 7 आया था, तो यहां 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो वहां आपको मिलता है 2 इंटू 2 की पावर 1/2। यहां इसकी 2 की पावर 1 है, इसकी 2 की पावर 1/2 है। तो जो पावर के लॉज हैं उसके मुताबिक जब दो बेसेस एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने सेकंड चैप्टर में सीखा है। बाकी आपके पास एक्स पावर वैसे की वैसी आएगी, इधर आएगा 2 की पावर 9, इधर 2 की पावर के अंदर जो है वो एलसीएम हम लेंगे, 2 आएगा उसका एलसीएम, इधर आएगा 2 + 1, इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। यहां पे 2 की पावर 2 + 1 क्या आएगा, 3/2, इसकी होल पावर क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखें 2 की पावर 3/2 है, अब ये आपस में इसकी पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 3/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब इक्वलिटी के मुताबिक बेसेस एक जैसी हों तो उनकी पावर भी एक जैसी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी प्रिंसिपल के मुताबिक 3/2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप 2 को उधर मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, x के साथ जो 3 है वो इधर आके डिवाइड होगा तो ये 3 आ गया। 3 को आप 9 के साथ कैंसिल करें, 2/2 इंटू 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो आपने जो सपोज किया था कि log 512 टू द बेस 2 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 6, तो ये अननोन आपने जो x आपने सपोज किया था तो आपने एवेल्युएट कर दिया कि 512 टू द बेस 2 इंटू 2 अंडर रूट किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल आता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 पे इसका क्वेश्चन है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो सिंपली हम यहां पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे और हम अननोन वैल्यू निकाल लेंगे आसानी के साथ। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। 2 की 5 का मतलब है कि आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। जब 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा तो यह आएगा 32। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 32। तो यहां हमें x की वैल्यू ही निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है, log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। तो फिर यहां भी हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। वो आएगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो 9 की पावर 2 हम लिख सकते हैं होल पावर x है इज इक्वल टू 9। 9 की 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यह आएगा 2x। दूसरी तरफ 9 की पावर 1 है। तो इक्वलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर बेसेस एक जैसी हैं तो पावर भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। इसकी बेस 64 है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो यह आएगा इसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 होल पावर है x/2 इक्वल टू 8। ये 2 इससे कैंसिल हुआ, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। यहां 8 की पावर 1 है तो इक्वलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक x आपके पास क्या आ गया 1 आएगा जी। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं कि वो क्या है। इसका फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो आपके पास क्या आएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो इक्वलिटी के मुताबिक अगर पावर एक जैसी है तो बेसिस को भी हम एक जैसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8। ठीक है, नौ इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 5 नंबर, वो आपके पास है log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 का मतलब है कि वो हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाय 4 टाइम्स, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 81 आएगी। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 3.2 के टोटल क्वेश्चन जो है वो 6 हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किए हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3, 2 किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जहां पे हम लोगरिथम की बात करते हैं और लोगरिथम का तरीका सीखते हैं। वहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था। तो आज यहां तक जो है इस लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के मतलब जितनी भी एग्जांपल्स हैं या लॉज हैं, बल्कि इसके आगे जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम आ रहे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।